हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय क्लास 6 से रिलेटेड मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो कि पिछले कई वर्षों में पूछे भी गए हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पे कह रहा है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको हिंदी में नोट कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24, 6 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि ए, बी और सी एक कार्य को पूर्ण कर सकते हैं 24 दिन में, यानी ए जो है पूर्ण कर सकता है 24 दिन में, बी पूर्ण कर सकता है 6 दिन में और सी पूर्ण कर सकता है इसको 12 दिन में। 12 दिन में इसको पूर्ण कर सकता है। वर्किंग टुगेदर, अब यहाँ पे कह रहा है कि एक साथ काम करते हुए, यानी ए, बी, सी तीनों एक साथ काम करते हुए दे विल कंप्लीट, वे कंप्लीट करेंगे उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले ए का एक दिन का काम हम निकाल लेंगे। ए का वन डे वर्क, वन डे वर्क, ए का एक दिन का कार्य, तो ए कंप्लीट करता है 24 दिन में, कंप्लीट कर सकता है 24 दिन में, तो एक दिन का काम 1/24 हो जाएगा, यानी 1/24 हो जाएगा। बी का एक दिन का कार्य, बी का वन डे वर्क कितना होगा, तो वन डे वर्क यानी बी कंप्लीट कर सकता है 6 दिन में, तो एक दिन का काम 1/6 हो जाएगा, 1/6। और सी का एक दिन का कार्य, सी का एक दिन का कार्य, तो सी जो है कंप्लीट कर सकता है 12 दिन में, यानी 12 डेज में, तो एक दिन का कार्य यहाँ पे 1/12 हो जाएगा, 1/12। तो ए, बी, सी तीनों मिलकर के काम अगर करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों का एक दिन का कार्य, तीनों का वन डे वर्क, तो तीनों का एक दिन का कार्य ये ऐड कर देंगे हम तीनों को, 1/24 प्लस 1/6 प्लस 1/12। अब यहाँ पे 24, 6 और 12 का एलसीएम हम यहाँ पे निकाल लेंगे। एलसीएम तो 24 आएगा एलसीएम। चलिए यहाँ पे निकाल देते हैं एलसीएम, 24, 6 और 12 का एलसीएम। 2 बार हम 24 और 2 तिहाई 6 और 2 छक्के 12, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 छक्के 12, 3, 2 तिहाई 6, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 तिहाई 6, 3, 3, अब 3 से डिवाइड होगा 1, 1, 1, तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। तो यहाँ पे एलसीएम हो गया 24। अब इस एलसीएम को हम क्या करेंगे, इस एलसीएम को 24 से, इस 24 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम में डिवाइड होगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 जा 1 हो जाएगा, प्लस 6 चौको 24, 4 आ रहा है, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4 हो जाएगा, और प्लस 12 दूनी 24, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, तो 4 2 6 1 7, 7/24 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ए, बी, सी तीनों मिल करके काम को, सेम काम को जो है कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, तो इसी को हम क्या करेंगे, उलट देंगे। इसी को हम उलट करके रख देंगे। तो ए, बी, सी तीनों मिल करके 24/7, तो ये हो जाएगा आपका 7 3 21, 21 3 24। तो ये 3 होल 3/7 डेज में तीनों मिल करके एक काम को कंप्लीट कर लेंगे। 3 होल 3/7 डेज, तो 3 होल 3/7 डेज, ऑप्शन सी आपका सही होगा, ऑप्शन सी। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
ये कह रहा है क्वेश्चन, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 0.08 एंड 0.18, यानी 0.08 और 0.18 के बीच जो है, जो बीच का प्रोपोर्शनल है वो क्या है, ये हमको यहाँ पे पता करना है। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे ये ए हो जाएगा, ए हो जाएगा ये 0.08 और ये बी हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे लिख लेते हैं बी, सी हो जाएगा बी, मीन प्रोपोर्शनल यानी बी हमको निकालना है। सी हो जाएगा ये 0.18। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मीन प्रोपोर्शनल यहाँ से हम निकालेंगे। मीन प्रोपोर्शनल लिख लेते हैं यहाँ पे, मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल ये फार्मूला होता है B इक्वल टू अंडर रूट ए सी, बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 0.08 इंटू सी है, ये सी है 0.18, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, या फिर हम इसको ऐसा करते हैं कि ये 2 डिजिट के लेफ़्ट साइड में पॉइंट है, 2 डिजिट के लेफ़्ट साइड में पॉइंट है, तो यहाँ पे हम इसको 8/100 कर लेते हैं, 8/100, और ये हो जाएगा आपका 18/100, यानी 100 से इसको डिवाइड करेंगे 8 को, तो ये 0.08 आएगा। इसी तरह से 18/100 हो जाएगा 18/100। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम रख लेते हैं ऐसे, 2 दूना 4 दूना 8, पूरे को रख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये 2 3 6 3 18, 2 इंटू 3, ये 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 100 इंटू 100, 100 इंटू 100। तो यहाँ पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, ये पेयर बन जा रहा है, फिर ये पेयर बन जा रहा है और ये पेयर बन जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3। पेयर का एक एक हम उतार लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये 10 दहा में 100, 10 दहा में 100, इसका भी पेयर बन जा रहा है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 यानी 100, ये 10 दहा में 100, पेयर ही है यहाँ पे, 100 का पेयर है तो 100 उतर जाएगा ये। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2 दूनी 4 तियाँ 12, 12/100 हो जाएगा, 12/100। तो 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट के लेफ़्ट साइड में पॉइंट आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.12, यही जो है मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा, यानी B इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका 0.12, ये ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है 16 men कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days। यहाँ पे कह रहा है 6 आदमी एक काम को 8 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। इन हाउ मेनी डेज, तो कितने दिनों में। 12 आदमी, कैन 12 men कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क, तो कितने दिनों में 12 आदमी सेम वर्क को यानी सेम काम को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे दिन पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दिन पूछ रहा है। तो इसको यहाँ पे 16 men है और ये 8 days है,
तो इसको हम M1 मान लेंगे, इसको हम D1 मान लेंगे, और इस मेन को हम M2 मान लेंगे, और डेज निकालना है तो दूसरे डेज को हम D2 मान लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे M1 इक्वल टू 16 और D1 इक्वल टू 8, M2 इक्वल टू 12 मेन, यहाँ पे 12 मेन है। D2 हमको निकालना है, D2 हमको निकालना है, तो M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे M1 16 इंटू 8, 16 इंटू 8 इक्वल टू M2 12 है, 12 इंटू D2 यहाँ पे रख लेंगे। 12 को इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इधर आएगा तो 18 इंटू 8 अपॉन 12 हो जाएगा इक्वल टू D2। अब यहाँ पे एक अंक से काट लेते हैं। यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 3 छक्के 18 और 6 दूनी 12, तो ये 12 हो गया, यानी D2 निकल गया यहाँ पे 12, दिन यहाँ पे निकल गया 12, तो 12 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर M1 16 है, यहाँ पे M1 16 है, तो यहाँ पे M1 यहाँ पे है, M1 यहाँ पे 16 रखेंगे, ये 18 हमने रख दिया है, 16 रखेंगे, यहाँ पर भी 16 हो जाएगा, यहाँ पर भी 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, ये 16 का 16 रहेगा, यहाँ पे 16 रहेगा, 16 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, और ये आपका यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे गलत हो गया था, हमने 18 रख दिया था, यहाँ पे 16 है, 16 इंटू 8, 16 यहाँ पे M1 16 है, D1 8 है यहाँ पे, और M2 12 है, तो ये 16 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ये कटेगा नहीं, ये 3 का 3 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा, ये 16 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3 से ये 16, ये 3 से 16 डिविजिबल है नहीं, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 16 दूना 32/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे रख लेते हैं 32/3, तो ये D2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 दहा में 30, 3 दहा में 30 और 2 32, तो D2 हो गया आपका 10 होल 2/3, यही डेज हो गया, यही जो है आंसर हो जाएगा, 10 होल 2/3, C 10 होल 2/3, यही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 40 सेंटीमीटर एंड द लेंथ एंड ब्रीथ आर इन द रेशियो ऑफ 3:2 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे कह रहा है कि एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या है। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 3x, लेंथ को 3x मान लेंगे, लेंथ को हम क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, लेट कर लेंगे, लेट लेंथ इक्वल टू 3x और ब्रीथ हम मान लेंगे, ब्रीथ 2x मान लेंगे।
तो ये फार्मूले के अनुसार हम रख देंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे 40 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे 40 लिख लेंगे, 40, और ये 2 है, और लेंथ हमने मान लिया यहाँ पे 3x और प्लस ब्रीथ है यहाँ पे 2x। इसको इधर ले आएंगे तो 40/2 हो जाएगा, और ये 3 2 5 यानी 5x हो जाएगा। 5 को हम इधर ले आएंगे तो ये इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 20 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 5 को इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ये 20/5 हो जाएगा, इक्वल टू x, 5 चौक को 20। तो x इक्वल टू हो गया 4, x इक्वल टू आ गया आपका 4, यहाँ पे लिख लेते हैं x इक्वल टू 4। तो यहाँ पे लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ यहीं पर रख लेते हैं 3, और x का वैल्यू यहाँ पे 4 निकला हुआ है, तो 3 × 4, 3 चौको 12 सेंटीमीटर। और ये ब्रीथ कितना हो जाएगा 2, और x का वैल्यू 4 निकला हुआ है, 4 हम यहाँ पर रख लेंगे, 2 चौको 8 सेंटीमीटर। हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे फार्मूला रख लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो यहाँ पे लेंथ हो गया, लेंथ कितना निकला है यहाँ पे 12, और ब्रीथ हो गया आपका 8, तो ये हो जाएगा 12×8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही जो है आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 242 सेंटीमीटर एंड 242 सेंटीमीटर फाइंड इट्स रेडियस। तो इसकी त्रिज्या हमको निकालना है। त्रिज्या हमको निकालना है, तो त्रिज्या क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल फार्मूला क्या होता है, तो डिवाइड हो जाएगा 242 डिवाइडेड बाई 44/7 इक्वल टू इधर r बचेगा। इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 44 नीचे आ जाएगा। तो 242 × 7/44। एक अंक से काट के इसको छोटा कर देते हैं, तो 6 चौको 24। चलिए एक अंक से काट देते हैं, तो 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2। अब यहाँ पे कोई डिविजिबल तो होगा नहीं, ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। 11 11 में 121 और 11 दूना 22, तो 11 7 77 यहाँ पे r हो गया। 11 7 77 77 अपॉन नीचे 2 हो जाएगा, नीचे 2 इक्वल टू r। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं r इक्वल टू यहाँ पे 77 को 2 से 77 को 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6 1 7 2 8 16 और 2 5 10 38.5 30, ये r इक्वल टू हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर। यही जो है आंसर हो जाएगा 38.5। ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 1078 किलोमीटर इन 14 आवर्स, यानी एक कार जो है 1078 किलोमीटर 14 घंटे में जो है 1078 किलोमीटर की दूरी एक कार कवर करता है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द कार, तो कार की स्पीड हमको निकालना है। यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है यानी दूरी दी गई है और यहाँ पे समय भी दिया गया है, तो स्पीड इक्वल टू फार्मूला हम रख लेंगे, सीधे फार्मूला हम रख लेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, ये फार्मूला आप याद कर लेंगे। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दिया है 1078 अपॉन और ये 14 आवर्स। तो यहाँ पे हम इसको काट लेते हैं, तो 1 डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे 14 से, देखते हैं कितना आता है। 14 सत्ते 98, 17 में से 8 9 हो गया और 14 सत्ते 98, तो ये हो गया आपका 77 किलोमीटर पर आवर। यही जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स 200 कैन स्पीक बंगाली लैंग्वेज। यहाँ पे कह रहा है 1000 स्टूडेंट्स हैं, 1000 स्टूडेंट्स में से 200 जो है बंगाली भाषा बोल सकते हैं। 1000 विद्यार्थियों में से 200 विद्यार्थी बंगाली भाषा बोल सकते हैं। अदर 400 और अन्य 400 तमिल भाषा बोल सकते हैं। एंड रिमेनिंग कैन स्पीक हिंदी, और शेष जो है हिंदी बोल सकते हैं। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी, तो यहाँ पे कह रहा है कि हिंदी बोलने वाले विद्यार्थियों को परसेंटेज में निकालो, परसेंटेज में हिंदी बोलने वाले विद्यार्थियों को परसेंटेज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बंगाली कितना बोलते हैं, यहाँ पे कर लेंगे बंगाली बोलते हैं 200, तमिल बोलते हैं 400, टोटल स्टूडेंट 1000 है। तो यहाँ पे हम हिंदी कितने बोल सकते हैं, हिंदी, तो 1000 इन दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे, यानी 200 और प्लस 400, तो ये हो जाएगा 1000 और माइनस 600 यहाँ पे लिख लेंगे इक्वल टू 400 हिंदी बोल सकते हैं। तो इसको हमको परसेंटेज में निकालना है,
निकालना है तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड टाउन, ये टाउन लिख लीजिएगा, टाउन ए एंड बी के बीच हम मान लेते हैं डिस्टेंस डी मान लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 6 आवर्स, यहाँ पे कह रहा है इट हैज़ आफ्टर 6 आवर्स इट हैज़ कवर्ड 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हमने डी माना है और टोटल डिस्टेंस का 1/3 जो है ये 6 घंटे के बाद 1/3 ये कवर बस जो है की है 1/3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस यानी दूरी, डिस्टेंस जो कवर की गई, कवर्ड आफ्टर 6 आवर्स, आफ्टर 6 आवर्स। तो 1/3 यानी डी का 1/3 d/3 हो जाएगा, d/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फार्मूला रख लेंगे स्पीड का, स्पीड यानी चाल इक्वल टू दूरी बटे समय, डिस्टेंस हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस 50 किलोमीटर है, हाँ 50 किलोमीटर, डिस्टेंस आपका 50 किलोमीटर है और डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पे चाल दिया हुआ है आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसके लिए यहाँ पे लिख लेते हैं स्पीड आपका स्पीड है ये 50 किलोमीटर पर आवर, स्पीड है ये, स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे 50 लिख लेंगे और इक्वल टू यहाँ पे डिस्टेंस जो कवर किया गया d/3 है, तो d/3 यहाँ पर हम ऊपर लिख लेंगे अपॉन, और टाइम यहाँ पे 6 घंटा, 6 घंटे। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 × 30, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं इसका इसमें मल्टीप्लाई यानी डिवाइड 6 को इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 300 इक्वल टू d/3। अब डिवाइड 3 को इधर ले जाएंगे तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 300 × 3 इक्वल टू d। तो d इक्वल टू हो जाएगा 3 3 जा 9 और 2 0 है, 2 0 रख लेंगे, d इक्वल टू 900 किलोमीटर। डिस्टेंस पूछ रहा है ए और बी, टाउन ए और बी के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो 900 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए कैंटोनमेंट हैज़ प्रोविज़न फॉर फूड फॉर 275 मिलिट्री मैन फॉर 40 डेज। यहाँ पे कह रहा है कि एक कैंटोनमेंट में फूड सामग्री, एक कैंटोनमेंट में फूड सामग्री 275 मिलिट्री मैन के लिए 40 दिनों के लिए है। 275 मिलिट्री मैन के लिए 40 दिनों के लिए जो है फूड सामग्री है कैंटोनमेंट में। आफ्टर 10 डेज और 10 दिनों के बाद 25 मोर मिलिट्री मैन ज्वाइन देम। 10 दिनों के बाद 25 और मिलिट्री मैन इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो कह रहा है अब शेष फूड, कह रहा है शेष फूड विल लॉस्ट फॉर हाउ मेनी डेज। तो शेष फूड अब कितने दिनों में समाप्त होगा, शेष फूड जो है कितने दिनों में समाप्त होगा। तो यहाँ पे 275 मिलिट्री मैन यहाँ पे हैं, तो इसको M1 मान लेंगे, इसको M1 मान लेंगे। चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको M1 मान लेंगे, M1 275 रख लेंगे, 275 और 40 दिनों में तो इसको D1 मान लेंगे, इसको हम D1 मान लेंगे। तो D1 हो जाएगा ये 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आफ्टर 10 डेज कह रहा है, आफ्टर यानी 10 दिनों के बाद, 10 दिनों के
बाद। तो ये 10 आफ्टर 10 डेज, तो यहाँ पर 10 को हम माइनस करेंगे तो 30 दिन निकलेगा, 30 दिन शेष बचेगा। यहाँ पर रिमाइनिंग क्या है, तो 10 दिनों के बाद 25 मिलिट्री मैन ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 10 दिनों के बाद यानी 30 दिन के लिए और खाना बचेगा, तो ये 275 मिलिट्री मैन के लिए 30 दिनों के लिए बचेगा। और इसमें जो है 275 में 25 और जुड़ जा रहे हैं, 25 और जुड़ जा रहे हैं, तो उसको M2 मान लेंगे। और ये आपका ये D1 जो है यानी 40 में से इस 10 को माइनस करेंगे, तो ये 30 दिनों के लिए, सॉरी ये 10 माइनस करेंगे, 10 माइनस करेंगे तो ये D1 ये 30 डेज हो जाएगा। और यहाँ पे M2 हम मान लेंगे, M2 हम मान लेंगे 275 तो पहले थे ही, 25 और आ गए, तो 275 और 25 इसको ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 300। और D2 यहाँ पे D2 हमको निकालना है, डेज पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज। तो अब यहाँ पे M1 इंटू D1 यहाँ पे समझ लीजिए कि ये D1 कैसे आया है, 40 में से 10 को माइनस किया गया है। यहाँ पे रिमेनिंग 40 यानी शेष दिन कितना बचा है, यहाँ पे 275 मिलिट्री मैन के लिए शेष दिन यानी 10 दिनों के बाद 30 दिन और बचा, और 25 और आ गए, तो 30 दिनों के लिए 300 व्यक्तियों का 275 और 25 दिन, तो वही यहाँ पे D1 यहाँ पे इसको निकाला गया है, इक्वल टू M2 इंटू D2। तो M1 275 और D1 30 और M2 यहाँ पे 300 इंटू D2 निकालना है। इसको इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 275 इंटू 30/300 इक्वल टू D2। 30 10 जा, और 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 27.5, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चलिए इसको 275/10 हो जाएगा। तो इसको 5 से हम काट देते हैं, 5 गुना 10, और D2 लिख लेते हैं 5 गुना 10, 5 से एक अंक से काट लेते हैं, 5 से 5 गुना 10, और 5 बचे 25, और 5 बचे 25, तो ये 55/2 हो गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं D2 इक्वल टू 55/2, 55/2, तो ये हो जाएगा D2 इक्वल टू, तो 55 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4, 1 5, 2 सत्ते 14, 8, 27 होल 1/2, तो ये हो जाएगा 27 होल 1/2 डेज। यही जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कह रहा है इन ए डिवीजन सम यानी किसी को डिवाइड करते हैं, तो उसमें डिवाइज़र इज 40 लेस देन कोसेंट, यानी डिवाइज़र जो है, यानी भाजक जो है क्या है, ये भागफल से 40 कम है। डिवाइज़र कोसेंट से 40 कम है, और डिवाइज़र जो है यहाँ पे 45 मोर देन रिमाइंडर, और रिमाइंडर से 45 ज़्यादा है,
तो कह रहा है इफ़ कोसेंट इक्वल टू 185, यदि कोसेंट 185 हो तो व्हाट इज डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या है, कोसेंट यहाँ पे लिख लेंगे पहले, सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो कोसेंट इक्वल टू 185। अब यहाँ पे डिवाइज़र क्या है, यहाँ पे कह रहा है डिवाइज़र इज़ 40 लेस यानी 40 कम है कोसेंट से। कोसेंट 185 है तो डिवाइज़र हो जाएगा आपका, डिवाइज़र 185 में से हम 40 को माइनस कर देंगे, 40 को माइनस कर देंगे तो 145 हो जाएगा, 145 हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है उसके बाद से डिवाइज़र 45 मोर देन रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर से 45 ज़्यादा है। रिमाइंडर से 40 कम है, रिमाइंडर से 45 ज़्यादा है। रिमाइंडर यानी प्रिंसिपल से 45 ज़्यादा है। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर से 45 ज़्यादा है कौन, डिवाइज़र 45 ज़्यादा है तो 45 इसमें से माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर निकल जाएगा 145 माइनस 45, ये हो जाएगा 100। अब यहाँ पे डिविडेंड हमको नहीं, डिविडेंड क्या है पूछ रहा है, तो डिविडेंड हम